राधे राधे। चलिए आज हम आपको राधा रानी की एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है कि राधा रानी की कृपा शीर्षक का नाम है। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भगवती जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। तीसरे दिन के वृत्तांत में वह कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा रानी को पुकार ले तो वह नरक नहीं जाता है, वह राधा रानी उनकी स्वयं रक्षा करती हैं। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात वह संत राधा रानी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगते थे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी क्यों रो रहे हो, तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को बड़ी चिंता हो रही है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता आपके पास है? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भगवत कथा में नरकों का वर्णन किया है। नरकों का वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक से बचा जा सकता है। तो प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है आप संतों की कृपा और राधा रानी की कृपा से, भागवत जी की कृपा से मेरा उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है, ना तो वह सत्संग सुनता है, ना वो परमात्मा पर विश्वास करता है, और ना ही प्रभु का नाम लेता है, ना उनको सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा प्रभु, मुझे बताइए। मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास कर चुका हूँ। इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के शरण में चलो, उनका नाम स्मरण करो, सत्संग करो। तब वह कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ प्रभु के प्रति, जितनी मेरी श्रद्धा है, उतना ही वह कट्टर और नास्तिक है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान उसका उद्धार कब होगा और कैसे होगा? आप जैसे महापुरुषों हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर यकीन है, आप ही उसका कुछ उद्धार करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आप कैसे भी कृपा करके मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ जी की विनय सुन संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊँगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य करवाऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी के आने का इंतज़ार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संत का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना और ना ही भगवान से मिलने की कोई इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो, तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब ये वचन सुने, सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। संत फिर कहने लगे, सेठ जी ख्याल ना कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, राधा रानी पे विश्वास कीजिए। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? वह संत जी को इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधों पर से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ, ना ही भगवान को, मैं किसी को नहीं मानता। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ, इसलिए आप मुझसे दूर रहो। मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप मेरे नज़दीक क्यों आ रहे हो? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ।
संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है मुझे। आज राधा रानी ने तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही भेजा है, तो वो तो मैं अवश्य ही करूँगा। वह सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर नास्तिक था। वह कहने लगा, रे जाओ, आपको किसी का भी उद्धार करना है कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर वो कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो बच्चा। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने कहा, अच्छा बेटा एक बार और राधे बोल दो, सिर्फ एक बार। वह कहने लगा, मैं ना बोलूँगा राधे राधे। तब संत जी ने पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं घर पर एक भी परिवार वाला कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित घर के बाहर जाकर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई बचा था। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, रे भैया एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना कर दिया है ना कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना भगवान को मानता हूँ ना मानूँगा। भगवान की बातें मानने तो दूर, मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही कट्टर आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है तो तुम्हारे मुख से राधा नाम निकलवा के ही रहूँगा और सुनूँगा भी, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, एक बार भी मैं ये नाम नहीं बोल सकता। अब संत महापुरुष तो बड़े दयालु होते हैं, पर लीला मात्र उन्होंने ही किया है। उस सेठ के भाई का हाथ पकड़कर अपने हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब वह सेठ ठहरा 50 साल का वृद्ध आस्था भी थी, 50 साल का वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर तो भक्ति का तेज होता है ना। उन्होंने जोर से उसका हाथ घुमाया, मोड़ दिया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो ना राधा राधा। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने और जोर से घुमाकर सेठ का हाथ तोड़ दिया, जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, अब बोलो राधे राधे बोलो। वह फिर कहने लगा, कुछ भी कर लो, कितना भी प्रयास आप कर लो, मैं नहीं बोलूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ कर उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा कि यह संत तो मुझे मार ही देगा। तब उसने बिना इच्छा के एक बार राधे राधे कह दिया। राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके सारे बंधन खोल दिए, उसके सारे बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगा, सेठ जी आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से तो बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। तब संत जी ने बोले कि हाँ, आपने काम ही ऐसा दिया था, आपने कहा था वह नास्तिक है तो कुछ बोलता ही नहीं। आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम का उच्चारण कर लिया है, अब इसका कल्याण हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ जी का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कौन थे, ये कैसे संत हैं, मुझसे झगड़ा करने यहाँ आए थे, मेरे ऊपर बैठकर और मुझे ही मार पीट कर और मुझसे ही कहने लगे कि राधे राधे बोलो, राधे राधे का नाम का उच्चारण करो तभी बेड़ा पार होगा। मैं तुम्हारे ऊपर से ऐसे बैठे रहूँगा अगर नहीं तुमने बोला। अब उसकी बातें सुनकर सेठ जी तो हंसने लगे। वह हंसते हुए मन से भगवान का धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया, मुश्किल से 5-6 महीने गुजरे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा
शरीर से अलग हो जाती है, वह आत्मा ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब कर देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास आया है, जो लाया गया है, चित्रगुप्त, अब इसका हिसाब खोलो, इसकी डायरी खोलो। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगे, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का सुमिरन नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किए हैं, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश के अनुसार सेठ के भाई को जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और। यमराज जी ने कहा कि कौन सी बात है चित्रगुप्त? भगवान, एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया है। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो और कहीं इसने परमात्मा का नाम उच्चारण तो नहीं किया। चित्रगुप्त ने फिर पुनः सारा हिसाब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह संतों के भय से किया है, दिल से नहीं किया है। एक बार राधा का नाम उच्चारण उसने किया है, जीवन पाप में है, अब क्या किया जाए इसका? तब यमराज जी ने उस इंसान से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दें या तुम्हें पहले नरकों में भेज दिया जाए? बताओ, ये फैसला तुम ही करो। तब वह भक्त हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा आप मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण का फल दे दें, तो फिर उसके बाद मैं नरक चला जाऊंगा, फिर मुझे जहाँ चाहो आप भेज दो। तभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तक खोल दी, पर उन्हें कहीं कोई फल दिखाई नहीं पड़ा। तब वह विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल तो मुझे पता ही नहीं है कि इसका क्या फल होता है। तब वह अपनी शंका के निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक में गए। स्वर्ग में जाकर यमराज जी ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल होता है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें भी इसके एक फल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब वह सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। जब ब्रह्मदेव ने उन सबको देखा, तब ब्रह्मदेव ने उनसे पूछा कि आप सब यहाँ किस कारण से आए हो। तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप ही किया है। हमें तो पता नहीं राधा नाम उच्चारण का क्या फल होता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़े प्रयास किया, राधा नाम उच्चारण का फल अब उन्हें भी पता नहीं चला। तब वह ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब वह ब्रह्मा जी और सभी देवता भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना की और कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन महापाप किया है, बस एक बार संतों के कहने पे राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण करने का क्या फल होता है। तब महादेव जी ने बड़ी प्रयास किया, पर वह भी राधा नाम की महिमा को नहीं बता सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें श्री कृष्ण जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता शंकर जी के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम पहुँचे। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने उस आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज सभी अचानक यहाँ आप सबकी उपस्थिति का क्या कारण है। तब भगवान शंकर जी
हाथ जोड़कर कहने लगे, यह इंसान इसे धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन काल में अनेक पाप किए हैं, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता ना कर सके कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल होता है। तब वह इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र जी के पास स्वर्ग में आए थे। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक से होते हुए मेरे पास पहुँचे हैं। अब मैं इन सबको अपने साथ लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप ही बताइए कि राधा नाम उच्चारण का क्या फल होता है। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी, तभी भगवान कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंस रही हो? राधे, अपनी हंसी का कारण बताओ। तब राधिका कहने लगी, हे भगवान, ये अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, हे ब्रजरानी, राधा नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए। तब राधा जी कहने लगी, महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम जप किया, वह एक बार राधा नाम जप करने से स्वर्गलोक की सैर करके आया, ब्रह्मदेव की दर्शन हुए और स्वयं महादेव त्रिकालदर्शी के दर्शन हुए हैं। अब इसने दर्शन जब सबका कर ही लिया है, तो अब बचा ही क्या है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से ये आप सबको साथ लेकर गौलोक धाम भी आ पहुँचा है। मेरे दर्शन और मेरे प्रभु मेरे कृष्ण जी के दर्शन और पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का फल क्या हो सकता है। जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया, यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला, वह एक बार उच्चारण करने से सभी लोगों की यात्रा कर भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है, सभी देवी देवताओं के साथ। इससे अधिक फल क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज कहने लगे, भगवान, क्या अब मैं इसे नरकों में जाने की आवश्यकता है। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, जिसने एक बार उनका नाम उच्चारण कर लिया हो, वह तो कभी नरक जा ही नहीं सकता है। तब वह भक्त जो वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वह कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपका नाम उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करेंगे, उन्हें तो जीवन में कोई भय नहीं होगा। वह तो नरकों की यात्रा में कभी नहीं निकलेंगे और वह सीधे आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो अब आप सब समझे कि मेरी राधा रानी का नाम लेने का क्या फल होता है। एक बार राधा कहने का क्या असर होता है, जीवन संवर जाता है। तो फिर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, राधे राधे, कृष्ण से मिला दे।